आज हम बात करेंगे कावेरी नदी प्रणाली। तो देखा जाए कावेरी जो है हमारी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसके बारे में बात करेंगे। हमारा देश कई विविधताओं से भरा है और हर जगह एक अलग इतिहास है। जहाँ एक भारत के सभी स्थानों को अलग कहानी है, वहीं देश की नदियों की भी अपनी एक अलग दास्तां है। सदियां गुजरती गई और समय ने कई करवटें ली, लेकिन भारत की नदियां अपने जल से लोगों की आवश्यकताएं पूरा करती गई। नदियों ने ना कभी अपना रुख बदला और ना ही अपने जीवन को खुद में समेटे रखा। कुछ ऐसी ही कहानियां भारत की पवित्र नदियों की, जो निरंतर अपनी दिशा में बहती जा रही हैं। भारत की कई पवित्र नदियां आज भी पूजा आज भी पूजी जाती हैं और आगे भी उनकी पूजा करके लोग सुख समृद्धि के दावेदार बनेंगे। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा नदी की पवित्रता के साथ भारत की एक पवित्र नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी प्राचीन काल से बहती आ रही है और इसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। ये कावेरी नदी का उद्गम स्थान है, जहाँ से नदी एक तालाब से उत्पन्न होती है और आगे बहती हुई कर्नाटक से तमिलनाडु की यात्रा पूरी करती हुई जो है वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ से निकलती है तालाब से, और ये जो है पूरे कर्नाटक के बेसिन को, तमिलनाडु के बेसिन को पास करते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कर्नाटक और तमिलनाडु को दोनों को दो भागों में डिवाइड करती है। कावेरी नदी का उद्गम कोडागु में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में तालकावेरी नामक स्थान से होता है। ये नदी अपनी यात्रा छोटे तालाब से शुरू करती है, जिसे कुंडके तालाब कहा जाता है। बाद में कनके, सुज्योति नामक दो नदियां कावेरी से आकर इसमें मिलती हैं। ये तीनों नदियां भागमंडल नामक बिंदु पर मिलती हैं। 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आमतौर पर दक्षिण से पूर्व दिशा में बहती है। ये लगभग 760 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी पर जाकर मिलती है। कावेरी की प्रमुख नदियां निम्न हैं जो कावेरी में मिलती हैं: सिमसा, हेमवती, अर्कावती, होनुलु, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, भवानी, लोकपावनी और अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हम मैप में स्पष्ट देख सकते हैं किस तरीके से ये कर्नाटक और तमिलनाडु को सिंचित करती है। कावेरी नदी, जिसे तमिल में पोन्नी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। कर्नाटक के कोडागु जिले के तालकावेरी में पश्चिम घाट से उत्पन्न ये तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ये नदी राज्य को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। अंत में पंपवार में बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती है। तो हम याद करें कि ये कहाँ से निकलती है। कोडागु जिले के तालकावेरी तालाब से निकलकर पंपहार में तक बहती है, जिसे तमिलनाडु में कावेरी पूमपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी बेसन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी के बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां कामनी, मोयर तमिलनाडु के सेलम के मेट्टूर में स्टेली जलाशय तक पहुंचने से पहले इसमें शामिल हो जाती हैं। इसके स्रोत से मुहाने तक नदी की लंबाई 802 किलोमीटर है। प्राचीन काल से वर्तमान युग तक नदी दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों, शहरों की जीवन रेखा रही है। नदी की प्रचुर प्रकृति के कारण कावेरी डेल्टा को हाल में भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। कावेरी के कर्नाटका बेसन में दक्षिण पश्चिमी मानसून, थोड़ा उत्तर पूर्वी मानसून के प्रभाव से वर्षा होती है। नदी के तमिलनाडु बेसन में उत्तरी पूर्वी मानसून के अच्छे प्रभाव से बारिश होती है। नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और निचले जलग्रहण क्षेत्र में मानसून के प्रभाव से शीतकालीन ऋतु में बारिश होती है। इन वजह से ये नदी लगभग 12 महीने पानी उपलब्ध रहता है, जिसके बहाव से बहुत कम अस्थिरता है। ये नदी सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काफ़ी काम सहयोगी है। कावेरी देश के प्रमुख विनियमित नदियों में से एक है। इसके पानी का 90 से 95% भाग सिंचाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर निर्माण के लिए उपलब्ध होता है और इस नदी के 66.21 भाग में खेती होती है, यानी जितने बेसिन में ये प्रभावित करती है को पाती है। कावेरी के उत्तरी तट की सहायक नदियाँ। कावेरी तट के उत्तरी तट पर निम्न सहायक नदियाँ हैं। हेमावती नदी एक कावेरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है।
सिमसा नदी भी कर्नाटक में स्थित है, कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कामिनी भी कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है, कावेरी नदी की सहायक नदी है। भवानी भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो भी कावेरी की नदी है। और हम देख सकते हैं कि इस नदी में लेफ्ट और राइट साइड में ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी मिलती हैं, हरंगी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती। और दक्षिणी तट से मिलती है लक्ष्मण, कामिनी, भवानी, नौनियाल, अमरावती और पंबा। कावेरी की दक्षिण की सहायक नदियां कोयल नदी, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और कावेरी नदी की दक्षिण तट पर एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है भवानी नदी। कावेरी नदी के उत्तरी तट पर भी स्थित है, लेकिन इसका समुद्र तक का सफर दक्षिण की ओर होता है। अमरावती नदी तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी नदी की दक्षिण पर एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दक्षिण नदी की दाईं छोर पर हरांगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती सहायक नदियां बहती हैं। बाएं छोर पर लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, सोबाड़ती, भवानी, नोएली आदि नदियां कावेरी से जुड़ती हैं। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम नामक जल प्रपात बनता है, जो 101 मीटर ऊंचा है। शिव समुद्रम में पहुंचकर नदी दो भागों में बट जाती है और यहाँ पर इसकी ऊंचाई 191 मीटर से गिरती है। इतनी ऊंचाई से गिरते हुए धार को बिजली निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। दक्षिण की गंगा कहलाने वाली कावेरी का वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। कावेरी को बहुत पवित्र माना जाता है। कवि त्यागराज ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में कई जगह किया है। भक्तगण इसे अपनी माँ के नाम से जानते हैं। इसके उद्गम कावेरी कुंड में हर साल कावेरी देवी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दक्षिण की प्रमुख नदी कावेरी का विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। ये सह्याद्री पर्वत के दक्षिणी छोर से निकलकर दक्षिण पूर्व की दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई लगभग 800 किलोमीटर मार्ग तय कर कावेरी पट्टम के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां निम्न है, इनका वर्णन बता चुके हैं। कावेरी नदी के तट पर अनेक प्राचीन ऐतिहासिक नगर बसे हैं। कावेरी नदी 3 स्थानों पर 2 शाखाओं में बढ़ती है, जिसमें 3 द्वीप बन जाते हैं। उन द्वीपों का क्रमशः आदिरंगम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम नाम से विष्णु भगवान के भव्य मंदिर बने हैं। यहाँ स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात प्रसिद्ध स्थल है। ये मैसूर नगर से करीब 56 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कावेरी के द्वार में बसा है। यहाँ पर कावेरी का जल पहाड़ की बनावट के कारण विशाल झील की तरह दिखाई देता है। झील से थोड़ी दूर माता कावेरी 380 फुट की ऊंचाई से जलप्रपात के रूप में गिरती है। महान शैव तीर्थ चिदम्बरम, जम्बुकेश्वर, श्री रंगम के पास स्थित हैं। इनके अतिरिक्त प्राचीन और गौरवमयी तीर्थ नगर तंजौर, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली इसी नदी के तट पर स्थित हैं, जिनसे कावेरी की महत्ता बढ़ गई है। मैसूर के पास कृष्णराज सागर पर दर्शनीय वृंदावन गार्डन इसी नदी किनारे निर्मित है। कावेरी नदी पर कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध, तमिलनाडु में मैत्तूर बांध और कावेरी डेल्टा मौजूद है। भवानी, हेमवती, कंबाई नदियों पर कई परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है। मैसूर और कोयम्बटूर के टेक्सटाइल उद्योग, सलेम स्टील कारखाना कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली की सीमेंट फैक्ट्री, खनिज लवण कई उद्योग नदी के किनारे